Good morning, all of you. सो आज का चैप्टर है रात का मेहमान, चैप्टर 7। आपके बाल भारती से ग्रामर पोर्शन हो चुका है। इसका नोट्स मैं मंडे को सेंड करूंगी आपको, ठीक है? ओके। रात का मेहमान। आजाद भारत के सपने को सच करने के लिए भारत के अनेक युवाओं ने अपने प्राणों की बाजी लगाई। जब हमारा इंडिया जब हमारा इंडिया आजाद हुआ, जब हमें फ्रीडम मिली, तो उस टाइम पीरियड पर बहुत सारे जो यंगस्टर थे, जो कहना चाहिए जो काम करने लायक एज वाले थे, जो बच्चे थे, उन्होंने भारत के सपने को सच करने के लिए, वो सपना जो फ्रीडम के बाद हमने देखा, जो स्वतंत्रता के बाद हमने देखा, उस सपने को सच करने के लिए उन्होंने अपने प्राणों की बाजी लगा दी। कैसे लगाई? अपना सर्वस्व राष्ट्र की बलि वेदी पर हुम कर दिया। ऐसे अमर क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद रहे, जिनकी हर सांस में देश और देशवासियों के प्रति प्रेम और उत्सर्ग की भावना कोट कर चंद्रशेखर को आजाद को जानते हैं? बोलो, चंद्रशेखर आजाद को जानते हैं? यस मैम। Yes, ma'am. गुड आफ्टरनून मैम। गुड आफ्टरनून मैम। जो लोग गुड आफ्टरनून बोल रहे हैं वो गुड आफ्टरनून के बाद आएंगे। जाइए, रिमूव हो जाइए, यहाँ से लेफ्ट हो जाइए। गुड मॉर्निंग मैम। गुड क्लास मॉर्निंग 7 मैम। के बच्चे को ये बताना पड़ेगा कि गुड मॉर्निंग टाइमिंग क्या होता है, गुड आफ्टरनून टाइमिंग क्या होता है। ओके। तो सॉरी मैम। भारत के जितने भी युवा वर्ग थे, जो बड़े हो चुके थे, उन्होंने, जिस तरह से आपको पता है, चंद्रशेखर आजाद जी वो क्या किए थे? चंद्रशेखर आजाद ने हमारे देश के लिए अपने आप को बलिदान कर दिया, ताकि भारत देश आजाद होने के बाद वो सब सपने देख सके, वो सब सपने सच कर सके जो भारत देखता है। प्रेम, देशवासियों के प्रति प्रेम उत्सर्ग की भावना कुट कुट कर भरी थी। प्रस्तुत कहानी में आजाद के व्यक्तित्व के दो पहलू दिखते हैं। जहाँ एक और वो ब्रिटिश सरकार को चकमा देते हुए उससे लोहा लेते हैं, उसी प्रकार शासन में उनके नाक के नीचे क्रांतिकारी गतिविधियों को अंजाम देते हैं। और दूसरी ओर कल्पना जैसी प्रतिभाशाली छात्रा के संघर्ष और विपन्नता को समझते हुए नोटों से भरा ब्रीफकेस उसे थमाकर अंधेरे में गुम हो जाते हैं। ये पूरी कहानी चंद्रशेखर आजाद के ऊपर है। चंद्रशेखर आजाद की ये एक छोटी सी कहानी है, जो आपको उनके स्वतंत्रता संग्राम के बारे में भी बताएगी और उनके क्रांतिकारी विचारों और गतिविधियों के बारे में भी बताएगी। और दूसरी एक कहानी जो उनके सद्भावना को प्रकट करती है, उनके हेल्पफुल नेचर को प्रकट करती है, उस कहानी को भी बताएगी। क्या हुआ? 1920 सन 1920 ईस्वी के शांति आंदोलन के बाद भारतीय क्रांतिकारी 9 अगस्त 1925 की रात को पहला धमाका किया, लखनऊ के निकट काकोरी में। आप लोग को पता होगा, उत्तर प्रदेश में एक जिला है लखनऊ, और लखनऊ जो है वहां पर काकोरी नाम का एक छोटा सा जगह है। काकोरी आज आज की बात नहीं है, बहुत पहले
जमाने में काकोरी एक ऐसा स्थान कहा जाता था जहाँ पर बहुत क्रांतिकारी जो थे वो ब्रिटिश सरकार के मतलब कहना चाहिए उनके कामों को देखकर बहुत लड़ाई झगड़े करते थे, वहां पे बम विस्फोट करते थे और ऐसी क्रांतिकारी घटनाएं अंजाम देते थे जो कि विश्व प्रसिद्ध हो चुकी है। काकोरी जैसी जगह पर उन्होंने क्या किया था? 9 अगस्त 1925 9 अगस्त 1925 की रात को उन्होंने क्या किया? बम विस्फोट किया, धमाका किया और तब किया जब 1920 का शांति आंदोलन चल रहा था। क्योंकि 1920 में जो महात्मा गांधी थे वो चाहते थे कि सब शांति वार्ता करें, शांति से भारत आजाद हो जाए, लेकिन कुछ ऐसे क्रांतिकारी थे जिसमें चंद्रशेखर आजाद आते हैं। वो थे गर्म दल के क्रांतिकारी। गर्म दल के क्रांतिकारी कौन होते हैं? जो सिर्फ झगड़ा करना है, जिनको भारत को आजाद देखना है। कैसे? झगड़ों से। उन्होंने तत्कालीन 8 डाउन ट्रेन से जाता हुआ सरकारी खजाना लूट लिया। क्या होता था उस वक्त? जो ब्रिटिश सरकार थी, जो अंग्रेज के जमाने में क्या करते वो लोग कि अपने डेवलपमेंट के लिए, अपने ग्रोथ के लिए, अपने विकास के लिए वो क्या करते थे? ट्रेन से बहुत सारा सोना, पैसा, चांदी, रुपए ये लोग ट्रेन से ले जाते थे और क्या करते थे? अपने विकास के लिए करते थे खर्च। ना गांव का करते थे, ना उस देश का करते थे, ना उस जगह का करते थे। लेकिन वो कहलाता था सरकारी खजाना। क्या कहता था? सरकारी खजाना। तो उस सरकारी खजाने को जब ट्रेन चल रही होती थी तो उस सरकारी खजाने को उन्होंने 8 डाउन ट्रेन, जो ये धमाका हुआ वो एक ट्रेन में हुआ जिसपे ट्रेन पे सरकारी खजाना जा रहा था। इसे तो पहले लूट लिया, फिर इस पर धमाका कर दिया। इस घटना से ब्रिटिश सरकार कांप उठी। ये जो हरकत हुई, इन्होंने जो हरकत की उससे क्या हुआ? जो ब्रिटिश सरकार थी वो क्या की? इससे कांप उठी, इससे डर गई। क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए गुप्तचरों को आदेश दिया गया। अब क्या हुई? ब्रिटिश सरकार को लगा कि हमें इनको पकड़ना चाहिए, क्योंकि ये जो काम है इन्होंने हमें डराने के लिए किया है, तो हम इन्हें पकड़ लेते हैं तो हम ना तो डरेंगे और ना ही वो काम कर पाएंगे। तो क्रांतिकारियों को पकड़ने के लिए इन्होंने एक गुप्तचर का टीम बनाया। गुप्तचर जिसे हम आज के डेट पर क्या कहते हैं? जासूस कहते हैं। ठीक है, जासूसी करने वाले जो लोग हैं उस जमाने में गुप्तचर के नाम से जाने जाते थे। जो गुप्तचर थे उनको आदेश दिए गए तो वो पकड़े गए और उनकी गिरफ्तारियां हो गई। क्या हुआ कि वो पकड़े गए, उनकी गिरफ्तारियां हुई, दिल का ताड़ बनाया गया। बहुतों को फांसी के फंदे नसीब हुए तो कईयों को आजन्म काला पानी। बहुत सारे लोग, जो बहुत सारे निर्दोष लोग थे, उनको गिरफ्तार करके फांसी की सजा दे दी गई, फांसी पे चढ़ा दिया गया। और कुछ लोगों को आजन्म, आजन्म का मतलब जितने दिन तक के वो जिंदा रहेंगे उतने दिन तक उनको काला पानी की सजा मुकर्रर की गई। काला पानी कहाँ होता है आप लोग को पता है? कोई बताएगा काला पानी की सजा कहाँ दी जाती है? हम्म, कोई बता सकता है काला पानी की सजा कहाँ दी जाती है? नो, किसी को नहीं पता? काला पानी की सजा यहाँ से, हमारे भारत देश से काफी हद तक दूर अंडमान निकोबार, आपको मालूम होगा भारत का एक जो कहलाता है, ये है अंडमान निकोबार लैंड, जिसे द्वीप कहते हैं। 5,000 दी जाती
और बहुत ही बेदर्द तरीके से इनको सजा दी जाती थी। इनको एक ऐसी जेल में बंद कर दिया जाता था, खाना पीना नहीं दिया जाता था, बहुत काम कराया जाता था और इनका जेल चारों तरफ से पानी से घिरा होता था ताकि वे वहां से ना भाग सके। वर्षों का ठोस क्रांतिकारी संगठन मिनटों में छिन्न भिन्न हो गया। क्या होता था, जैसे इन लोग प्लानिंग करते थे, क्रांतिकारी लोग प्लानिंग करते थे कि हम यहाँ पर बम विस्फोट करें, हम वहां पर करें, इन मजदूर खाएंगे, इनकी दुनिया हिलाना प्लानिंग होता था। लेकिन जब इनकी प्लानिंग सक्सेसफुल ना हो पाई क्योंकि ये लोग तो गिरफ्तार हो गए, तो ये बरसों का जो प्लानिंग किया हुआ जो चीज था, जो टीम वर्क था, ये थोड़े से ही चीज में मतलब एक गलती पर छिन्न हुआ। एक के बाद एक दूसरा क्रांतिकारी ब्रिटिश गुप्तचर विभाग की नजरों का शिकार होता गया। मतलब ब्रिटिश सरकार की वो क्रांतिकारियों के बारे में एक से एक जानकारी मालूम करती गई और फिर उनको गिरफ्तार करती गई ताकि कहीं ये हम पर अटैक न कर दे और फिर हम मर गए तो फिर ये देश कैसे चलाएंगे, इसको कैसे लूटेंगे। इसलिए वो क्रांतिकारियों को एक के बाद एक गिरफ्तार करती गई। किंतु उनके सेनापति थे चंद्रशेखर आजाद। फरारी की हालत में भी ब्रिटिश सत्ता डट कर लोहा ले रहे थे। फरारी की हालत में भी, फरारी मतलब कि उनको गिरफ्तार भी कर दिया गया था पर उनसे ब्रिटिश सरकार डरती थी और फिर भी वो इस हालत में उनसे डट कर मतलब निडर होकर उनसे लोहा लेते थे। वो डरते नहीं थे। उन्हीं दिनों की बात है उन्हीं दिनों की बात है फरवरी सन 1930 का प्रथम सप्ताह। फरवरी 1930 का प्रथम सप्ताह था जिसमें जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। जाड़े का ठंड का मौसम, जाड़ा अपने अंतिम जोश में था। बारिश तेज थी। रात के 10 बजे लखनऊ चार बाग स्टेशन पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले ही थे। मतलब रात के 10 बजे जो लखनऊ का जो जगह था, जो स्टेशन था, जिसको ट्रेन का स्टेशन कहते हैं, वहां पर यात्रियों से अधिक तो पुलिस वाले थे। लेकिन 4-6 वर्दीधारी ही दिखाई दे रहे थे। सिर्फ 4 और 6 जो थे पुलिस वाले थे जो वर्दी में थे। बाकी सब सादे लिबास में थे। बाकी लोग जो थे सिविल ड्रेस में थे, घर के ड्रेस में थे। तो क्या हुआ, ठीक 10:15 बजे देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर आकर रुकी। 10:15 बजे मतलब कि 10:15 पर देहरादून एक्सप्रेस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर, जैसे आपका दुर्ग जिला है, दुर्ग जिला का स्टेशन देखते हो ना आप लोग, प्लेटफॉर्म 1, प्लेटफॉर्म 2, प्लेटफॉर्म 3, जहाँ से आवाज आती है कि ये नाम की गाड़ी इस प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकेगी, वैसे ही वहां पर देहरादून जो एक्सप्रेस थी वो प्लेटफॉर्म नंबर 1 पर रुकी। समझ में आया यहाँ तक? यस मैम। Yes, ma'am. यस मैम। तो क्या हुआ, मुखबिर ने सूचना दी थी कि आजाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे। मुखबिर मतलब जो गुप्तचर कहलाते थे उन्हें मुखबिर कहते थे। मुखबिर का मतलब है मुंह से जासूस, जिन्हें मुखबिर कहा जाता था। अपने मुंह से खबर देने वाले, खबर मतलब उस किसी भी बात को बताने वाले मुखबिर कहलाते थे। दी कि आजाद इसी गाड़ी से बनारस जाएंगे और उसी बीच उन्हें बीच में ही धर दबोचने के इरादे से पुलिस वालों ने गाड़ी का एक एक डिब्बा छान मारा, लेकिन चंद्रशेखर आजाद का पता ना चला। मुखबिर ने जो सूचना दी थी
कि इसी गाड़ी से चंद्रशेखर आजाद आने वाले हैं, पर उन्होंने तो एक एक डिब्बा को छान दिया, लेकिन चंद्रशेखर आजाद कहीं नहीं मिले। गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले गाड़ी छूटने से थोड़ी देर पहले एक गुप्तचर दौड़ता हुआ पुलिस अफसर के पास आया और हांफते हुए बोला कि अ, आजाद तो एक साहब बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। बहादुर जैसे देहरादून है कि देहरादून पे बहुत सारे जो चीनी नेपाली जो लोग होते थे वो वॉचमैन का काम करते थे। तो बहादुर जैसे जो नेपाली लोग होते हैं जो वर्दी के कपड़े में रहते हैं उनको बहादुर कहा जाता था। बहादुर के वेश में बाहर निकल गए। इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया प्रथम श्रेणी का एक टिकट भी उनके आगे बढ़ा दिया, जो देहरादून से बनारस तक का था। गुप्तचर ने क्या किया? इंस्पेक्टर के चौंकने पर उसने गेट से लाया हुआ प्रथम श्रेणी का, जो प्रथम श्रेणी जो जैसे कि किसी भी डिब्बे को एक श्रेणी में रखा जाता है, एसी डब्बा, लोकल डब्बा, जहाँ पर हम बैठ सकते हैं। तो उसने क्या किया था? वो टिकट लेकर आया था प्रथम श्रेणी का डिब्बा, और उस टिकट को उसने बढ़ा दिया और कहा कि देखिए साहब, पुलिस को चकमा देने के इरादे से आजाद जो थे वो बीच में उतर पड़े। फिर क्या हुआ? टिकट के पीछे लिखा था, उस टिकट पर लिखा था, मुझे जीवित पकड़ना असंभव है। क्या लिखा था? मुझे जीवित पकड़ना मतलब मुझे जिंदा पकड़ना बिल्कुल इम्पॉसिबल है, असंभव है। आजाद, नीचे उनका नाम था आजाद। जैसे आपने कृष्ण मूवी में देखा होगा कि जो कृष्ण जो होते हैं वो कहीं भी चोरी करते हैं और चोरी करने के बाद वहां पर अपना साइन छोड़ देते हैं। ठीक वैसे ही जो चंद्रशेखर आजाद थे वो अपने आप को ऐसे लिख के छोड़ देते हैं कि मुझे पकड़ना असंभव है। यहाँ तक समझ में आया सबको? यस मैम। Yes, यस ma'am. मैम। ओके। मैम, हम्म, बोलो। मैम क्रांतिकारी मतलब क्या होता है? क्रांतिकारी वो लोग होते हैं बेटा जो देश के लिए गरम दल के नेता कहलाते थे, और गरम दल में वो लोग आते थे क्रांतिकारी। क्रांतिकारी का मतलब है वो लोग जगह जगह थे, लड़ाइयाँ करते थे, तलवारीबाजी करते थे, बंदूकों से गोलियां निकालते थे। मतलब कहना चाहिए कि वो लोग देश को आजाद देखना चाहते थे। किस बेस पर? लड़ाई बेस पर। हम उन्हें मार डालेंगे, हमें उन्हें नहीं छोड़ेंगे। तो क्रांतिकारी वो लोग होते हैं जो गर्मजोशी के साथ, गुस्से के साथ उनसे लड़ना चाहते थे और देश को आजाद देखना चाहते थे। यस मैम। अब नेक्स्ट पेज में क्या हुआ कि अब तो अफसर को काटो तो खून नहीं। इसका अर्थ है, काटो तो खून नहीं एक मुहावरा है। इस पर इसका अर्थ ये है कि जब हमें गुस्सा आता है, जब हमें गुस्सा आता है तो अगर उस गुस्से को बढ़ाकर देखते हैं, कोई भी अगर हमारे गुस्से को और बढ़ा देता है और उसमें हम अपने गुस्से को कंट्रोल करते हैं, नियंत्रण में रखते हैं, तो उसे कहते हैं अब काटो तो खून नहीं। मतलब उनका गुस्सा चरम सीमा तक था। फौरन सबको इकट्ठा करके आजाद का पीछा करने की ठानी गई। क्या हुआ कि
आजाद को पकड़ना उनके लिए बहुत बड़ी बात थी, क्योंकि क्रांतिकारी जैसी जो संगठन होते हैं वो बहुत ही खतरनाक होते हैं उनकी नजर में। वो लोग एक दूसरे को मारते हैं, गिराते हैं, भारत देश के लिए शहीद होते हैं और इसमें समझते हैं कि वो शहीद होकर भारत का नाम रोशन करेंगे। तो ब्रिटिश सरकार चाहती थी कि कोई भी क्रांतिकारी जिंदा ना बचे। इसके लिए उन्होंने आजाद का पीछा करने की ठानी। हाथ में अटैची लिए आजाद खरामा खरामा चलकर लाटूश रोड पर आए। हाथ में अटैची, हाथ में अटैची का अर्थ है हाथ में ब्रीफकेस या कहना चाहिए सूटकेस। अटैची का मतलब सूटकेस। आजाद खरामा खरामा चलकर लाटूश रोड पर आए। लाटूश रोड का नाम है, खरामा का अर्थ है कि जल्दी जल्दी और चुपके चुपके। तभी उन्होंने पीछे मुड़कर देखा, पुलिस के बहुत सारे जवान दौड़ते हुए उसकी ओर आ रहे हैं। जब उन्होंने देखा कि पुलिस के बहुत सारे अफसर उनके पास आ रहे हैं तो वो वहां से दौड़ते हुए गए। अब क्या हुए, जब वो दौड़ते हुए गए तो क्या हुआ, बांस मंडी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़ गए। बांस मंडी एक जगह थी, उसके चौराहे मतलब कि जैसे चार रास्ता होता है ना, एक एक रास्ता कटता है, दूसरा रास्ता भी कटता है, तीसरा भी कटता है, चौथा जिसमें हम खड़े होते हैं। बांसमढ़ी चौराहे से वे तुरंत लाल कुएं की ओर मुड़े। वहां पर कोई लाल कुआं था जहां से वो मुड़े। चलने की रफ्तार तेज कर दी। पहले तो वो ऐसी दौड़ भाग कर रहे थे, अब क्या हुआ, जब उनको लगा कि नहीं मेरे आसपास बहुत सारे पुलिस अफसर हैं तो उन्होंने अपनी स्पीड तेज कर दी। अब क्या हुआ कि फिर हैवी वेट रोड पर आते आते एक सकरी गली में मुड़े। हैवी वेट रोड का नाम था और उस रोड पर आते आते एक सकरी गली, बहुत ही पतली गली थी, वहां पर गली में मुड़ गए। क्योंकि उस वक्त ऐसा था कि क्रांतिकारी लोग बहुत ज्यादा छुपते थे पुलिस वालों से, कि अगर वो पकड़े गए तो फिर उनकी जान नहीं बचेगी, इसलिए वो बहुत छुपने का काम करते थे। तीन चार मकान छोड़कर सहसा उनके हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ी। पहले वो एक छोटी सी गली में घुस गए और फिर वो आ, उन तीन चार हाथ की थपकियां दाहिनी ओर के दरवाजे पर पड़ने लगी। अर्थात पहले तो वो जा रहे थे, फिर उन्होंने देखा फिर उन्होंने देखा कि उनके जो दाहिनी ओर की तरफ, जो राइट साइड पर जो थपकियां हैं, थपकियां मतलब हाथ का निशान देखा उन्होंने, और वो दरवाजा खुला हुआ था। तो वो क्या किए, तीन चार मकान के बाद जो जगह देखी कि दरवाजा खुला है, चलो मैं यही चलता हूँ। क्षण भर में एक बुढ़िया ने कुंडी खोलते पूछा, कौन? उस दरवाजे पर जैसे ही उन्हें देखा तो एक बुढ़िया थी, एक बुजुर्ग महिला थी, उन्हें देखा और पूछा, कौन? फिर बहुत ही भीग गया हूँ, बारिश थमने तक शरण चाहता हूँ। क्योंकि बारिश का मौसम था, मतलब ठंड का मौसम था, पर क्या हुआ, बारिश हो रही थी। तो वो क्या बोले, बहुत भीग गया हूँ, बारिश थमने तक मैं चाहता हूँ कि मैं यहाँ पर ठहर जाऊं। तो क्या किया, जो लेडी थी, जो बुढ़िया थी, जो वो अपने हाथ पर एक छोटी सी चिमनी लेकर आई थी, एक छोटा सा दिया लेकर आई थी, और टिमटिमाते हुए दिए की रोशनी आजाद के चेहरे पर पड़ी। जैसे हम आज के जमाने में टॉर्च दिखाते हैं, उस समय में हम दिया दिखाते थे। उस रोशनी में उसने उस चेहरे को देखा जो आजाद था। अंदर आ जाओ बेटा कहकर बुढ़िया ने दरवाजा खोल दिया। उसने कहा, ठीक है कोई बात नहीं, आ जाओ अंदर। फिर
मैम आप म्यूट हो गए हो। मकान। उसके बाद क्या हुआ कि उन्होंने अंदर बुलाया। ठीक है, चंद्रशेखर आजाद को उन्होंने अंदर बुलाया और मकान में दाखिल होते हुए आजाद ने झट से कुंडी बंद कर दी। ऐसा लगा उनको कि अब वो लोग अंदर घुस जाएंगे, तो उन्होंने मैम आप म्यूट हो गए हो। उसके बाद क्या हुआ कि झट से उन्होंने कुंडी बंद कर दी। फिर आंगन पार के दोनों तरफ आए, तख्त पर बैठने का इशारा करके बुढ़िया ने वहीं पर रख दिया और कमरे से धोती निकाली। धोती जनानी थी, देखते ही उन्हें हंसी आ गई। आंगन पार करने के बाद दोनों आ गए। जैसे ही उन्होंने दरवाजा बंद किया, वहां पर एक छोटा सा आंगन पड़ता है। उस आंगन पर करने के बाद क्या किए, अंदर आ गए। तख्त पर बैठने का इशारा करते हुए, तख्त मतलब कि एक सोफा जैसा था लकड़ी का, उस पर उसने बैठने का इशारा किया और बुढ़िया ने दिया वहीं पर रख दिया। दिया वहीं पर रखने के बाद कमरे से धोती निकाली। दिया वहां पर रखने के बाद कमरे से धोती निकाली। क्यों? कि जो चंद्रशेखर थे वो क्या थे, वो चंद्रशेखर आजाद बारिश में भीग गए थे, इसलिए उन्होंने उनके लिए धोती निकाली। ठीक है बेटा, आज के लिए क्लास इतना ही। कल हम नेक्स्ट मंडे, जो मंडे आएगा, उस पर हम इसे कंटिन्यू करेंगे। मैं आप लोग को व्हाट्सएप पे क्वेश्चन भेज देती हूँ जो कल टेस्ट में आने वाले हैं। ठीक है, तो आप लोग सब देख लीजिए कौन कौन से क्वेश्चन आने वाले हैं और वो चैप्टर कंप्लीट करके रखिए। ओके। Yes, ma'am. ओके मैम। Yes, ma'am.